The Pharmacy Act 1948. Next is the very first important question. Give object of Pharmacy Act 1948. This act is very important. The Pharmacy Act 1948. Object. There are two objectives. Very first is to provide uniform education and training to the would be pharmacist. सबको एक प्रॉपर यूनिफॉर्म एजुकेशन देना ज़रूरी है. एंड ट्रेनिंग मीन्स व्हेन यू हैव कंप्लीटेड अ बी फार्म और अ डिप्लोमा डिग्री, उसके बाद आपको एक लाइसेंस मिलेगा. देन ओनली यू विड बी कॉल्ड एज अ रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट. तो सबको एक यूनिफॉर्म एजुकेशन देना ज़रूरी है उसमें. नेक्स्ट इज टू मेंटेन कंट्रोल ओवर द पर्सन एंटरिंग इन द प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी बाय प्रोवाइडिंग देयर रजिस्ट्रेशन इन दैट स्टेट. आफ्टर कंप्लीटिंग ऑफ योर डिग्री, लाइक फार्मेसी की आप डिग्री जब कंप्लीट करते हो, बी फार्म या डिप्लोमा इन फार्मेसी, देन यू विल बी रजिस्टर्ड एज अ फार्मासिस्ट इन दैट पर्टिकुलर स्टेट. आप उसी पर्टिकुलर स्टेट में एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट बन जाते हो और फिर आपके पास एक अथॉरिटी आती है टू you will get a license to sell the drug, to manufacture the drug. This all you can do. Next is define the term. First is central council. It means Pharmacy Council of India constituted under section 3 of Pharmacy Act 1948. जो ये जो है ये section 3 में आता है. ओके. नेक्स्ट इज स्टेट काउंसिल, और ये स्टेट काउंसिल जो है सेक्शन 19 में आता. ओके, सेक्शन 19. सो स्टेट काउंसिल, इट मीन्स दैट स्टेट फार्मेसी काउंसिल कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर सेक्शन 19 एंड ऑल्सो इंक्लूडेड जॉइंट स्टेट फार्मेसी काउंसिल कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर सेक्शन 19. इसमें जो है दो सेक्शन है, एक 19 है और दूसरा है 20. Next is registered pharmacy. Whenever you have completed your degree, you will be called as a registered pharmacist. जब आप डिग्री कंप्लीट करते हो उसके बाद आपको एक फॉर्म भरना होता है जिसमें आप एक रजिस्ट्रेशन करते हो. that means you have completed your degree and you are approved for that license. Okay, registered pharmacy. Person who name for the time being entered in the register of pharmacy of that state in which he is the time being residing or carrying on his profession or business of pharmacy. मतलब ये है जब भी आप अपना डिग्री कंप्लीट करते हो, you will be getting an authority to carry out that as a business also. ओके, आप एक बिजनेस के तरीके पे भी ले सकते हो ये चीज़. नेक्स्ट इज व्हाट इज PCI. PCI का मतलब क्या है? दैट इज उसका PCI स्टैंड फॉर फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया. PCI वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर सेक्शन 3 ऑफ फार्मेसी एक्ट 1948. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये सेक्शन 3 में है. नेक्स्ट इज द फर्स्ट PCI वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन 1949 एंड काउंसिल इज रिकॉन्स्टिट्यूटेड एवरी 5 ईयर. हर 5 साल के बाद ये रिकॉन्स्टिट्यूट होता, हर 5 साल के बाद. Okay. Question number 4. Give function of PCI, that is Pharmacy Council of India. Very first is to prescribe the minimum standard of education required for qualification as pharmacist. मतलब एक मिनिमम एजुकेशन देना ज़रूरी है. लाइक आप डिप्लोमा या आप बी फार्म कंप्लीट करते हो, दैट इज़ द मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन. नेक्स्ट इज़ टू फ्रेम द कोर्स ऑफ स्टडी फॉर द फार्मासिस्ट. मतलब आपका जो सिलेबस है दैट इज़ द फ्रेम ऑफ कोर्स. नेक्स्ट इज़ टू रेगुलेट द मिनिमम एजुकेशन स्टैंडर्ड. एक मिनिमम एजुकेशन है आपके पास जो आप डिप्लोमा या बी फार्म कंप्लीट करते हो, दैट इज़ द मिनिमम एजुकेशन. नेक्स्ट इज़ टू मेंटेन सेंट्रल रजिस्टर फॉर द फार्मासिस्ट. एक सेंट्रल रजिस्टर भी मेंटेन होता. नेक्स्ट इज़ टू फिक्स द पावर एंड ड्यूटीज़ ऑफ प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी एक्सेट्रा ऑफ द काउंसिल. एक पावर भी फिक्स की जाती. किसकी फिक्स की जाती? प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी की. नेक्स्ट इज़ टू फिक्स द रेट ऑफ रिम्यूनराइजेशन एंड अलाउंस payable to its member. Remuneration and other allowances ये भी फिक्स किए जाते हैं.
नेक्स्ट इज टू प्रिपेयर एजुकेशन रेगुलेशन, एक एजुकेशन रेगुलेशन भी बनाया जाता है. नेक्स्ट इज टू इंस्पेक्ट द इंस्टीट्यूट बाय अपॉइंटिंग द इंस्पेक्टर. जब भी आपने देखे होंगे कॉलेजेस में जो है इंस्पेक्शन होते हैं, वहाँ पे ये इसलिए इंस्पेक्शन होते हैं टू चेक आउट इज़ दैट द कॉलेज इज़ गिविंग द प्रॉपर फैसिलिटीज़, द प्रॉपर क्वालिटी ऑफ द एजुकेशन. इसलिए इंस्पेक्टर्स आके चेक करते हैं. इंस्पेक्टर्स अपॉइंट किए जाते हैं इसलिए कि वो क्वालिटी को चेक करें कि कॉलेज में प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल है या नहीं है, प्रॉपर लेक्चरर है या नहीं है, ये सब इंस्पेक्टर्स देखते हैं. नेक्स्ट इज टू गिव अप्रूवल टू द इंस्टीट्यूट रनिंग फार्मेसी कोर्स. अगर वो लोग उनके पास सारी अच्छी क्वालिटीज़ है तो उसके लिए अप्रूवल भी मिलता फॉर फर्दर एजुकेशन एज वेल. तो ये अप्रूव होते कॉलेजेस. नेक्स्ट इज एनी अदर फंक्शन गिवन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट. सो दिस वाज इट फॉर द फंक्शंस ऑफ PCI. नेक्स्ट इज give the constitution and function of executive committee of PCI. इसके आपको कॉन्स्टिट्यूट देना है और उसके क्या फंक्शंस हैं. वेरी फर्स्ट इज सो PCI कंसिस्ट ऑफ, PCI क्या कंसिस्ट करता है, एक्स ऑफिसियो मेंबर, एक एक्स ऑफिसियो मेंबर है उसमें और दूसरा है 5 मेंबर्स. ये दो चीज़ें उसमें. सो लेट्स सी फर्स्ट एक्स ऑफिसियो मेंबर. तो उसमें है प्रेसिडेंट हु शैल बी चेयरमैन ऑफ द कमेटी. प्रेसिडेंट होना चाहिए जो चेयरमैन है ऑफ दैट कमेटी. और सेकेंड है वाइस प्रेसिडेंट. नेक्स्ट इज 5 मेंबर इलेक्टेड बाय द सेंट्रल काउंसिल फ्रॉम इट्स मेंबर. जो सेंट्रल काउंसिल है उसमें से ही वो इलेक्ट किए जाते हैं. नेक्स्ट इज फंक्शंस. एग्जीक्यूटिव कमेटी इज ऑथराइज्ड टू ऑब्जर्व द efficacy of present education regulation. जो present education कैसा है उसके वो observe करते हैं, उसको वो check करते. Next is to recommend amendments in the present education regulation. This is very important. एक amendment का मतलब है changes. हर साल आपने देखे होंगे या 5 साल के बाद या 10 साल के बाद amendments होते हैं. उसमें आपका कोर्स जो सब्जेक्ट रहता, सब्जेक्ट्स में चैप्टर्स चेंज किए जाते हैं या उसमें न्यू एडिशन होता. तो ये जो एडिशंस होते हैं आपने देखे होंगे, न्यू एडिट्स आते हैं उसमें, तो उसको अमेंडमेंट बोलते हैं. उसमें चेंजेस करते हैं एजुकेशन में. कभी सब्जेक्ट्स बढ़ जाते हैं तो कभी उसमें चैप्टर बढ़ जाते हैं, सब टॉपिक्स बढ़ जाते हैं, तो उसको हम अमेंडमेंट्स बोलेंगे. जैसा न्यू रिसर्च होता है तो न्यू चैप्टर्स भी आ जाते हैं एजुकेशन रेगुलेशन में. नेक्स्ट इज टू कैरी out such other functions as may be entrusted to it by the central council. So these are the 3 functions of PCI. Next is question number 6. Under what circumstances, conditions, ground approval of institution can be withdrawn. मतलब ऐसे क्या चीज़ है, क्या कंडीशंस है जिस पे जो कॉलेजेस को अप्रूवल्स मिलते हैं वो विड्रॉ हो सकते हैं. ओके, वो विड्रॉ हो सकते हैं. ठीक है, मतलब उनको जो अप्रूवल मिला हुआ है कॉलेजेस को वो रिमूव हो सकता. सो लेट्स सी. इफ it comes to the notice of PCI that any approved course of study or examination does not examine as per ER, then council may give notice to such institution indicating its intention to withdraw the approval. मतलब वहाँ पे प्रॉपर एग्जामिनेशन नहीं हुए एज पर ER, मतलब वहाँ पे जो इंटरनल एग्ज़ाम्स हैं वो नहीं लिए अकॉर्डिंग टू द ER, तो वो अप्रूवल कैंसिल हो सकता. नेक्स्ट इज इन सच केस द कंसर्न इंस्टीट्यूशन शुड टेक रिप्रेजेंटेशन थ्रू द स्टेट गवर्नमेंट विद इन 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ नोटिस. जब भी नोटिस आ गया, अगर कोई कॉलेजेस को, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को नोटिस आया तो 3 महीने के अंदर ही उनको
एक रिप्रेजेंटेशन देना पड़ता. ओके, विद इन 3 months. नेक्स्ट इज if central council satisfy on the report of state government, it may give approval conditionally. अगर इन केस वो सेटिस्फाई होते हैं, जो सेंट्रल काउंसिल है वो सेटिस्फाई है रिगार्डिंग द रिपोर्ट गिवन बाय द ऑर्गेनाइजेशन, तो वो जो है अप्रूवल उनका नहीं निकाला जाएगा. ओके, सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स. ऐसे ही कॉलेज या ऑर्गेनाइजेशंस नहीं चलते, उसमें बहुत सारे अप्रूवल्स रहते हैं, तो वो कंप्लीट करके ही आपको एक प्रॉपर एजुकेशन मिलता. ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7. व्हाट आर द एजुकेशन रेगुलेशन? डिस्क्राइब डिफरेंट एजुकेशन रेगुलेशन और राइट अ नोट ऑन ER. ER स्टैंड्स फॉर एजुकेशन रेगुलेशन. ठीक है, let's see the answer. The Pharmacy Council of India has laid down minimum standard of education required for qualification as pharmacist. आपने देखे होंगे एक प्रॉपर एक मिनिमम आपके पास स्टैंडर्ड है जो आपका सिलेबस है, तो ये क्या है, ये एक मिनिमम स्टैंडर्ड है, ये एजुकेशन आपको दे रहे. ठीक है, और ऑर्गेनाइजेशंस भी जो है अप्रूव्ड रहते, तभी आपको वो फार्मेसी कोर्स मिलेगा. ओके, सो एक मिनिमम एजुकेशन जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है फार्मासिस्ट के लिए, और क्वालिटी एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट इज दीज स्टैंडर्ड्स आर नोन एज ER. इसी को हम एजुकेशन रेगुलेशन बोलते हैं. ठीक है, द फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया हैज़ लेड डाउन मिनिमम स्टैंडर्ड. मिनिमम स्टैंडर्ड है ये ऑफ एजुकेशन रिक्वायर्ड फॉर क्वालिफिकेशन. मतलब आपको उसकी आप जब स्टडी करके कंप्लीट करते हो, आप एक क्वालिफाइड हो जाते हो. ठीक है, 4 साल या 2 साल आप जो डिप्लोमा करते हो या 4 साल आप B.Pharm करते हो, तो आप क्या होते हैं, क्वालिफाइड पर्सन हो जाते हो. देन ओनली यू विल कॉल्ड एज अ फार्मासिस्ट. तो इसी को हम ER बोलेंगे. नेक्स्ट, दीज एजुकेशन रेगुलेशन आर, वेरी फर्स्ट इज मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर एडमिशन टू द कोर्स. आपने देखे होंगे मिनिमम एजुकेशन आपका होना चाहिए, मतलब आपने नीट में कुछ सर्टन मार्क्स आना चाहिए आपके, या आप CT थ्रू भी जा सकते हो, उसमें आपके 10-12 भी अच्छे होना चाहिए परसेंटेज. तो मिनिमम क्वालिफिकेशन ज़रूरी है एडमिशन के लिए. जब भी आप एडमिशन लेंगे फार्मेसी में, तो आपके पास एक मिनिमम जो है क्वालिफिकेशन होना चाहिए. नेक्स्ट इज़ द नेचर एंड द पीरियड ऑफ द कोर्स ऑफ स्टडी. मतलब ये है नेचर कैसा होना चाहिए और उसका पीरियड ऑफ कोर्स, मतलब कितने टाइम पीरियड तक वो स्टडी रहेंगी. 2 साल के लिए है, 4 साल के लिए है, 5 साल के लिए है. तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट, द नेचर एंड द पीरियड ऑफ practical training that shall be undertaken for the completion of regular course. मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है. प्रैक्टिकल ट्रेनिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो ये कितने आवर्स की होना चाहिए और ये कैसी होना चाहिए, ये भी इम्पॉर्टेंट है उसमें. नेक्स्ट इज सब्जेक्ट ऑफ द एग्जामिनेशन एंड स्टैंडर्ड टू बी अटेंड इन सच एग्जामिनेशन. प्रॉपर स्टैंडर्ड होना चाहिए सब्जेक्ट्स का, उसके एग्ज़ाम्स का. इंटरनल्स है आपके कैसे ले जाते, वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है. नेक्स्ट इज इक्विपमेंट्स एंड फैसिलिटीज़. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस डोंट हैव इक्विपमेंट्स ओनली, तो ये जो है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है. ER के लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है. इक्विपमेंट्स एंड फैसिलिटीज़ टू प्रोवाइड द स्टूडेंट बाय द इंस्टीट्यूशन रनिंग अप्रूव्ड कोर्स ऑफ स्टडीज़. आप फार्मेसी पढ़ रहे हो तो उसमें आपको जो इक्विपमेंट्स है वो ऑर्गेनाइजेशन में होना कंपलसरी है. बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट जो रिक्वायर्ड रहते हैं फॉर टैबलेट मशीन्स हैं, या फिर आप कोई भी केमिस्ट्री लैब में हो तो उसमें जो रिक्वायरमेंट है वो सब होना चाहिए. जो इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए वहाँ पे, लाइक वेइंग मशीन्स हैं या फिर लैब के जो अपैरेटस होते हैं, वो सब होना ज़रूरी है. आपको एक प्रॉपर फैसिलिटी देना ज़रूरी है, एक ऑर्गेनाइजेशन का ये काम है. नेक्स्ट इज कंडीशन टू बी फुलफिल्ड बाय द इंस्टीट्यूशन गिविंग प्रैक्टिकल ट्रेनिंग. प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी आपकी बहुत इम्पॉर्टेंट है. प्रैक्टिकल ट्रेनिंग. नेक्स्ट इज कंडीशन टू बी फुलफिल्ड बाय द अथॉरिटीज़ होल्डिंग अप्रूव्ड एग्जामिनेशन. अप्रूव्ड एग्जामिनेशन लेना ज़रूरी है कॉलेजेस का. लाइक जो भी ऑर्गेनाइजेशन फार्मेसी चला रहा है तो वो एक प्रॉपर टाइमिंग
पे ही एग्ज़ाम लेना कंपलसरी है. सो दिस वॉज इट फॉर ER. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. एजुकेशन रेगुलेशन पे मोस्ट ऑफ द टाइम ये क्वेश्चन आ चुका है. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इसमें व्हाट आर द रिक्वायरमेंट ऑफ एजुकेशन एंड व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ ER. नेक्स्ट इज व्हाट इज सेंट्रल रजिस्टर्ड, हाउ इट इज़ प्रिपेयर्ड. ये कैसा बनता है और सेंट्रल रजिस्टर्ड किसको बोलते हैं. लेट्स सी. सेंट्रल रजिस्टर्ड, it is the registered of pharmacists maintained by PCI containing names of person registered as pharmacists in different state of India. ठीक है, containing names of person registered, जो लोग already registered as a pharmacist in different states. Next is this registered has to be maintained by the registrar of the council as per the direction of the council and has to revise from time to time and publish in that official gazette. ठीक है, उसको टाइम टू टाइम देखना ज़रूरी है, उसको रिवाइज करना ज़रूरी है. कितने लोग उसमें ज्वाइन हो रहे हैं, फिर क्या क्या चेंजेस कर रहे हैं उसमें, ये टाइम टू टाइम वो चेक कर रहे हैं. ठीक है. नेक्स्ट इज़ प्रिपरेशन ऑफ सेंट्रल रजिस्टर. अब ये कैसे प्रिपेयर करते हैं. ठीक है. फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सेंट्रल रजिस्टर्ड ईच स्टेट काउंसिल इज required to supply 5 copies of its register to the central council. उसके 5 कॉपी देना ज़रूरी है. किसको देना ज़रूरी है? सेंट्रल काउंसिल को. आफ्टर अप्रैल 1 ऑफ ईच ईयर, हर साल देना ज़रूरी है 5 कॉपी. अलॉन्ग विद अमेंडमेंट्स इफ़ एनी फॉर अपडेटिंग द सेंट्रल रजिस्टर. ठीक है, अमेंडमेंट्स भी उसमें, मतलब आपने क्या उसमें न्यू ऐड करे, एडिशन जो हम कर रहे हैं, तो वो भी अपडेट्स के साथ हमको देना है. किसको देना है? सेंट्रल रजिस्टर को. ठीक है. सो दिस वाज इट. सेंट्रल रजिस्टर किसको बोलते हैं और कैसा उसको प्रिपेयर कर रहे हैं. ठीक है. रजिस्टर है जिसके अंदर जो है फार्मासिस्ट के नाम लिखे हुए हैं और डिफरेंट स्टेट के हैं, और ये याद रखना है कि वो रिवाइज होते हैं टाइम टू टाइम और वो कैसे पब्लिश हो रहे हैं. सो दिस वाज इट फॉर सेंट्रल रजिस्टर. थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज डू सब्सक्राइब टू माई चैनल.